इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई चोट करता है इंसान के जीवन पे तो वो है समय। समय ही है जो इंसान को बर्बाद या आबाद करता है। इस दुनिया में किसी का भी भाग्य कमजोर नहीं होता। मुझे लगता है कि ईश्वर ने अगर किसी को भी इस धरती पर भेजा होगा तो वो भला किसी का भाग्य अच्छा या बुरा क्यों लिखेंगे। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि उसकी जिंदगी में भाग्य का समय ही ना आया हो। उसकी जिंदगी में वो समय ही ना आया हो जो उसे ऊंचा उठा सके, उसे बड़ा बना सके। उसकी जिंदगी में ऊंचा बनने वाला शायद समय इस जीवन में ना आया हो सकता है कि अगले जीवन में आए, आगे के जीवन में आए। इस संसार में कोई भी कर्म इंसान का कभी भी नष्ट नहीं होता। इस जीवन में किसी ने अगर भरपूर मेहनत की है और उसे अगर उसका फल नहीं मिला है तो ये यकीन रखिए कि आने वाले जीवन में उसका फल जरूर मिलेगा। इस जीवन में अगर आपने भरपूर मेहनत की, भरपूर कोशिश की जिंदगी में ऊंचा उठने की, बड़ा बनने की, और आप नहीं बन पाए तो आपको ईश्वर मौका देगा। देखिए, जब तक आपके सपने पूरे नहीं होते ना, जब तक आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, आपको ईश्वर बार बार इस धरती पर भेजते रहेंगे। इसीलिए भी भेजते रहेंगे ताकि तुम अपनी इच्छाओं को पूरी कर सको, अपनी जो भी ख्वाहिश है उसे पूरा कर सको और जल्दी से जल्दी पूरा करके मोक्ष को प्राप्त करो और जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाओ। तो जब तक आपका ख्वाहिश पूरा नहीं होता, आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक आपका ख्वाहिश अधूरा है, कोई भी इच्छा अधूरी है, तब तक आपका जन्म होते रहेगा। और रही बात ईश्वर भेजते तो भेजते हैं, सही बात है, लेकिन किसी किसी को बहुत अच्छा जीवन देते हैं और किसी किसी को बहुत खराब देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ईश्वर? देखिए, हर इंसान की ख्वाहिशें अलग अलग होती है। हर इंसान इस धरती पर ख्वाहिश अलग अलग लेकर पैदा होता है। हो सकता है कि कोई डॉक्टर बनने की ख्वाहिश लेकर पैदा हुआ हो, कोई एक्टर बनने का ख्वाहिश लेकर पैदा हुआ हो, कोई देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश लेकर पैदा हुआ हो, कोई प्यार मोहब्बत करने का ख्वाहिश लेकर पैदा हुआ हो, कोई किसी के साथ पूरी जिंदगी घर बसाने का सपना लेकर पैदा हुआ हो। हाँ, जाने अनजाने में, मान लीजिए इसी जिंदगी में मुझे किसी लड़की से प्रेम हुआ और मैंने उसे मांगा 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 और ये बार बार दोहराया कि ईश्वर बस मुझे वही चाहिए, मैं उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ चाहता हूँ चाहता हूँ। आपने पूरी जिंदगी यही ख्वाहिश रखी, पूरी जिंदगी अफसोस भी रखा, काश मैं उसके साथ जीवन बिताता। आगे किसी जीवन में ईश्वर दे देंगे आपको, वो लड़की या वो लड़का आपको दे देंगे, पूरा जीवन आप उसके साथ बिताएंगे, लेकिन बाकी चीजें नहीं देंगे। धन नहीं देंगे, ऐश्वर्य नहीं देंगे, पद नहीं देंगे, प्रतिष्ठा नहीं देंगे, क्योंकि इस जीवन में आपका वही कर्मा था। और मान लीजिए कोई आदमी है जो कह रहा है कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, एक्टर बनना है या कुछ भी बनना है, तो किसी जीवन में ईश्वर दे देते हैं, कहते हैं कि जाओ लो, तुम्हारा किसी जन्म का अधूरा कर्म था, किसी जो जन्म का ख्वाहिश है, लो पूरा कर लो इस जीवन में। लेकिन हाँ, याद रखना, सब कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम चाहोगे कि तुम बड़ा एक्टर भी बन जाओ और ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तुम्हारा रिलेशनशिप भी अच्छा चले, ये भी अच्छा चले, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जो चीज तुमने मांगी है वही चीज तुम्हें भरपूर मिलेगा। इसीलिए इस दुनिया में किसी को कुछ मिलता है तो किसी को कुछ मिलता है। और रही बात की, देखिए, किसी भी इंसान की परिस्थिति बुरी नहीं होती है और ना ही उसका भाग्य बुरा होता है। भाग्य किसी का बुरा नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा समय का जो खेल है ना, समय का खेल तो बड़ा खेल होता है। एक इंसान मान लीजिए कि बहुत अच्छा भाग्य लेकर आया और बचपन में उसका भाग्य का समय निकल गया। भाग्य का समय होता है,
या किसी एस्ट्रोलॉजर से अगर आप पूछेंगे तो वो बता देगा। वो बोलेगा कि हाँ, भाग्य का समय बचपन में निकल गया, या बुढ़ापे में निकला, या जवानी में निकला। अगर मान लीजिए किसी का बचपन में निकल गया, 0 से लेके 15 साल के बीच में, भाग्य का वो भाग्य तो लेके आया था, लेकिन वो भाग्य का फायदा नहीं उठा पाया, क्योंकि 0 से 15 साल में उसको अच्छी पढ़ाई मिल गई, अच्छा स्कूल मिल गया। उसके जो भाग्य है ना, उसके माँ बाप को मिल गए। उसके माँ बाप ने राइज कर लिया अपनी जिंदगी में। उसके पास सब कुछ है, गाड़ी भी है, घर भी है, बंगला भी है, लेकिन वो स्वतः जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 15 साल के बाद हो सकता है उसके संघर्ष के दिन शुरू हो गए हो। भाग्य के दिन जब बीतते हैं तो प्रकृति फिर से सिखाने लगती है इंसान को। देखिए, अच्छे समय के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा, ये तो प्रकृति का नियम है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि रही बात ये सुख दुख, ये तो ऋतुओं के भांति ये बात आती जाती रहती है इंसान के जीवन में, और वो कभी कभी नहीं रुकती, हमेशा बदलते रहती है। अगर सुख आ रहा है तो मान के चलिए दुख आएगा ही आएगा, अगर दुख आया है तो मान के चलिए सुख आएगा ही आएगा। कन्फर्म है ये बात। ये मेरे जीवन में भी कई बार घटा है, आपके भी जीवन में घटा होगा, और जो आज जन्म ले रहा है उसके भी जीवन में घटेगा, जो इस संसार को छोड़ के चला गया उसके भी जीवन में घटा होगा। तो थोड़ा समय कठोर है, परेशानी वाला है, लेकिन वही बात है, समय भी कभी रुकता है क्या? एक जमाना था जब पूरी दुनिया में रोम का शासन था, खत्म हो गया ना। फिर नेपोलियन, हिटलर, अंग्रेजों का, अलग अलग मुगलों का, इतने दुनिया में शासक हुए, सबका खत्म हो गया ना। आज सारी दुनिया स्वतंत्र है, सारी दुनिया आजाद है, हर देश आजाद है। तो आज अलग कहानी है। आज हर किसी को शक्तिशाली बनना है, आज हर किसी को अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर देश बनना है, अमेरिका को पीछे छोड़ना है। तो कहानी बदलते रहती है वक्त के साथ। आप ही देखिए ना, आप जब स्कूल में थे तो आपका अलग सपना था, आज आपका अलग सपना है। हो सकता है 10 साल बाद आपका अलग सपना हो, अलग चीजों के लिए आप रो रहे हो या ईश्वर से मांग रहे हो। उस समय भी आपको लगेगा कि अभी जो मेरा 2022 बीता या 2023 बीता वो बहुत अच्छा था, लेकिन 2032 है ये थोड़ा बुरा है, क्योंकि मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही। तो वक्त तो इंसान के जीवन में खेल करता ही है, वक्त का ही दुनिया में खेल है। जिस इंसान, सही समय क्या है, भाग्य क्या है, सही समय पे सही जगह पे सही इंसान के पास होना ही भाग्य है। सही घटना आपके जीवन में घट रही है, जीवन में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, सब कुछ प्यार मोहब्बत से हो रहा है, बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना दुख के, बिना परेशानी के चीजें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका पक्ष में, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। और सारी चीजों के लिए अगर आपको लड़ना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, थक जाने के बाद चीजें मिलती है, तो कहीं ना कहीं भाग्य अभी पक्ष नहीं दे रहा है। जब वक्त आएगा तो भाग्य भी पक्ष देगा। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन अभी खराब हो, लेकिन आपका भाग्य खराब नहीं है, समय थोड़ा खराब है। इसलिए इंतजार करें, जीवन में बदलता है। मैंने देखा है दुनिया में किसी भी इंसान का समय एक सा नहीं रहा है। दुख है वो भी जाएगा, सुख है वो भी जाएगा। और सुख में घमंड ना करे और दुख में बहुत ज्यादा रोए नहीं, बस ईश्वर पे विश्वास रखें।